Hello guys, hope you all are doing good. हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम आयशा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। ठीक है, यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आज हम समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समराइजिंग क्या होता है और पैराफ्रेजिंग क्या होता है, मैं आज इनके एग्जांपल्स देकर आपको समझाऊंगी बहुत इजीली। तो व्हाट इज समराइजिंग? The Oxford Dictionary states that the term summary refers to a brief statement of the main points of something. For example, if it is a story, you will have to cut it short without taking away the main features of it. तो समराइजिंग क्या है, इसकी हमें डिफिनेशन दी हुई है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या दी हुई है कि जो समरी होती है वो क्या होती है। अगर कोई स्टोरी है तो हमें उसे छोटा करना होता है, ठीक है, विदाउट हमें उसमें से जो भी मेन फीचर्स हैं वो काटे बिना हमें उसे छोटी करनी होती है स्टोरी को। ठीक है, तो हम मेन पॉइंट लेके वो समरी तैयार करते हैं किसी भी स्टोरी की या किसी भी लेसन की। ठीक है, तो क्या है समराइजिंग? अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग। एक ब्रीफ स्टेटमेंट होती है किसी भी मेन पॉइंट की। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ। तो एक एग्जाम्पल है, एक पैराग्राफ है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बता देती हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है। ये एक किसी लड़के ने लिखा है कि मेरे जो पिछले वेकेशन थे, जो लास्ट मई में उसने किए थे वेकेशन, वो बहुत उसके लिए हार्ड टाइम गुजर रहा था। क्यों? क्योंकि वो चूज़ नहीं कर पा रही थी वो कहाँ टूर पर जाए, क्योंकि जो जापान है, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया उसके लिए बहुत कॉमन थे। ठीक है, तो वो चाह रही थी वो ऐसी जगह जाए जहाँ उसे एक्साइटिंग चीज़ें करने को मिले, कुछ एग्जॉटिक प्लेस वो जाना चाह रही थी, बट उसे ऐसी कोई जगह मिल नहीं रही थी। तो वो बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि उसका एक फ्रेंड है जॉन, जिसने उसे कॉल की और उसे सजेशन दिया कि वो चिरोकी जाते हैं, जो कि कंट्री है ओक्लाहोमा की। ठीक है, उसने उसे सजेस्ट किया तो वो जो लड़की थी वो मान गई कहाँ जाने के लिए, चिरोकी ओक्लाहोमा। ठीक है, फिर वो जल्दी से तैयार होती है, अपनी प्रिपरेशन करती है और वो जाते हैं कहाँ, अपनी फ़्लाइट पकड़ने। अपनी फ़्लाइट लेकर वो जाते हैं चिरोकी एंड विजिटेड अ टाउन कॉल्ड कुआला बाउंड्री। ठीक है, वो लोग यहाँ जाते हैं। तो यहाँ वो जब जाते हैं तो वो देखते हैं जो माउंटेन्स होते हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है। और जो वहाँ क्या होता है, उन टाउन पर पेंट हुआ होता है, किस चीज़ का? पैराडाइज का। वो उनके जाने से पहले ही ये पेंट हुआ होता है। तो विद दिस वो देखते हैं कि वहाँ पर एक इंडियन विलेज की रिप्रोड्यूसिंग हो रही है, जहाँ पे उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है लाइफ स्टाइल ऑफ द 18th सेंचुरी। वहाँ पे 18th सेंचुरी की लाइफ स्टाइल दिखाई जाती है। तो बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पर उन्हें देखने को मिलती हैं। तो उसे बहुत खुश होती है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जाना चाह रही थी, एक्साइटिंग और एग्जॉटिक प्लेसेस पे। तो वो एक जगह उसे मिल गई और वो बहुत खुश हुई। और वो कब गई थी? यहाँ समर नाइट्स में। ठीक है, अब ये है हमारा एग्जाम्पल हुआ। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको सॉल्यूशन एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ। वी विजिटेड कुआला बाउंड्री, अ टाउन इन चिरोकी। द माउंटेन सीनरी सराउंडिंग द टाउन वॉज अ ब्रेथ टेकिंग साइट, द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द इंडियंस, द ट्राइबल क्राफ्ट दे मेड एंड द हिस्टोरिकल पेगेंट प्लेड 6 times a week presented to tourists a glimpse of Cherokee life in the 18th century। तो जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में कि वो कहाँ गए थे, कुआला बाउंड्री। तो जब हम समरी लिखते हैं ना, तो वो हम जो पैराग्राफ होता है या कोई भी स्टोरी होती है उसे उसके मेन पॉइंट्स को लेके हम अपनी समरी तैयार करते। तो हमने वहाँ से मेन पॉइंट्स लिए। तो वो क्या थे कि वो कुआला बाउंड्री गई थी, वहाँ के चिरोकी गांव में वो गई थी। ठीक है, वहाँ पे उनने माउंटेन्स देखे जहाँ पे उसे बहुत अच्छा लगा था, ब्रेथ टेकिंग साइट लगी थी उसे। वहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल गुजारा जाता था इंडियंस का। वहाँ पे ऐसा लगता था बहुत 18th सेंचुरी वहाँ पे लोग जीते थे। 18th सेंचुरी की लाइफ जैसी होती थी वहाँ पे वैसे लोग जीते थे। बहुत हिस्टोरिकल पेगमेंट उसे देखने को मिला। तो ये है हमारी समरी। ठीक है, इस एग्जाम्पल की समरी हमारी ये है। आप चाहें तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आई कि समरी क्या होती है, समराइजिंग क्या होती है। आई होप आपको समझ में आ गई हो।
गाइज अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे पैराफ्रेजिंग। ठीक है, तो पैराफ्रेजिंग क्या है? अभी हमने पढ़ा समराइजिंग और एग्जाम्पल देखा, अब हम देखेंगे पैराफ्रेजिंग। सो कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज from another source in your own words, identifying and crediting the original source, including many details in often fewer words, retelling the same idea by using synonyms, there is no word limit, clarifying some information for the audience। तो हमने फर्स्ट क्या देखा, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज फ्रॉम अनदर सोर्स इन योर ओन वर्ड्स। मतलब जो भी हमने कोई पैराग्राफ पढ़ा या कोई स्टोरी पढ़ी या कुछ भी पढ़ा, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, उसको अपने ही वर्ड्स में, अपने ही शब्दों में आपको लिखना होता है, वो पैराफ्रेजिंग होता है। समराइजिंग में क्या होता है, जो भी आपने स्टोरी पढ़ी है उसके मेन पॉइंट्स लेके लिखने होते हैं, बट पैराफ्रेजिंग में आपको अपने वर्ड से लिखना होता है। ठीक है, सेकेंड इज आइडेंटिफाइंग एंड क्रेडिटिंग द ओरिजिनल सोर्स। जो भी आप लिख रहे हैं उसमें आपको क्रेडिट देना होता है कि किस सोर्स से आपने वो लिखा है। ठीक है, थर्ड इज इंक्लूडिंग मेनी डिटेल्स इन ओपन फ्यू वर्ड्स। आपको और भी डिटेल्स उसमें इंक्लूड करनी होती हैं, आपकी मर्जी है, आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिटेलिंग द सेम आइडिया बाय यूजिंग सिनेमन्स। आप जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसे ही दोबारा बताना होता है अपने शब्दों में, और वहाँ से सिनेमन्स यूज़ करके, जैसे वहाँ कोई वर्ड यूज़ हो उसका कोई सिनेमन यूज़ करके आपको वो स्टोरी बतानी होती है। देयर इज़ नो वर्ड लिमिट। ठीक है, तो जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं वहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं होती, आप कितने भी शब्दों में लिख सकते हैं, बट समराइजिंग को छोटा ही लिखना होता है। ठीक है, समरी हमें छोटी बनानी होती है और पैराफ्रेजिंग आप कितनी भी लिख सकते हैं। क्लैरिफाइंग सम इंफॉर्मेशन फॉर द ऑडियंस। जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ऑडियंस को समझ आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आप जो पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं वो ऑडियंस को क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। आप अपने वर्ड्स में पैराफ्रेजिंग करते हैं। ठीक है, आपको पैराफ्रेजिंग समझ में आ गया क्या है, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, जिस सोर्स से दे रहे हैं, आपको उसे अपने वर्ड्स में लिखना है, और देयर इज़ नो वर्ड लिमिट, आपकी वर्ड लिमिट नहीं होती, और जो भी आप लिख रहे हैं वो ऑडियंस को समझ आनी चाहिए, मतलब जो भी वो पढ़ रहे हैं उन्हें वो समझ आनी चाहिए। ठीक है गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक एंड कमेंट माई वीडियो। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। अब यहाँ हम पढ़ेंगे पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग में क्या डिफरेंट है। क्या देखेंगे, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग में क्या डिफरेंट है। ठीक है, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग तो सेम है, बट नहीं, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो वही डिफरेंस हम अभी पढ़ेंगे। इंक्लूडिंग एज मैनी डिटेल्स एज पॉसिबल, जनरल अपडेट्स एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ओनली द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट ऑन रेलेवेंट डिटेल्स। तो पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, हमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं बहुत सारी डिटेल्स। ठीक है, जितनी पॉसिबल हो सके हम उतनी डिटेल्स यहाँ पर पैराफ्रेजिंग में लेते हैं। और जो समराइजिंग है उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ लेते हैं, मेन पॉइंट लेते हैं और उसका एक ब्रीफ तैयार करते हैं। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, लॉन्ग एंड लेंथी टू रीड। पैराफ्रेजिंग बहुत लंबी होती है और पढ़ने के लिए, लेकिन समराइजिंग जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, ईजी टू रीड सो दैट रीडर्स कैन नोन अबाउट जस्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्विकली। तो समराइजिंग क्या होती है, बहुत ईजी होती है रीड करने में। जो रीडर्स होते हैं वो बहुत जल्दी से इम्पॉर्टेंट थिंग्स कलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपने लिखी है। सिंप्लीफाइंग अ डिफिकल्ट टेक्स्ट सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इन ईजियर लैंग्वेज। जब हम पैराफ्रेजिंग करते हैं, जो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो लोगों को ज़्यादा इजीली समझ में आ जाती है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं। बट जो हम समराइजिंग करते हैं डज नॉट इंक्लूड ऑल द सपोर्टिंग डिटेल्स बट जस्ट द वंस विच आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट इन वन गो। जो समराइजिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो स्टोरी होती है, जो पैराग्राफ होते हैं, उसी में से मेन पॉइंट लेके लिखते हैं, तो उसमें कुछ समझ नहीं आता, बट वो छोटे मेन आइडिया में ही अंडरस्टैंड की जाती है। ठीक है, लॉन्गर इन लेंथ एज इट इज सिंपली राइटिंग इन वन ओन वर्ड्स। तो पैराफ्राइजिंग क्या होती है, बड़ी तो होती है लेंथ में, लेकिन वो हम अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो हमें जल्दी समझ में आ जाती है।
और समराइजिंग क्या होती है, शॉर्टन इन लेंथ एज द मेन एम इज टू प्रोवाइड ओनली द मेन पॉइंट्स। जो समरी होती है, समराइजिंग होती है, वो शॉर्ट होती है लेंथ में, और वो उसमें क्या होता है, सिर्फ एम होता है, मेन एम होता है, हमें मेन एम प्रोवाइड किया जाता है समरी में। ठीक है, आपको पैराफ्रेजिंग और समरी में, समराइजिंग में डिफरेंस समझ में आ गया क्या है। मेन पॉइंट होता है, ये लेंथी होती है, शॉर्ट होती है, इजी होती है रीडिंग में, और ये अपने ओन वर्ड्स में लिखी जाती है, मेन पॉइंट्स में लिखी जाती है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे पैराफ्रेजिंग का एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक आर्टिकल दिया हुआ है, आ वुमेन नॉट पार्ट ऑफ अर बीइंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लेडीज़ हैं, जो वुमेन्स हैं, क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो इंसानों का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल दिया हुआ है जिसकी हमें पैराफ्रेजिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने पैराफ्रेजिंग करके दिखाई हुई है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि एक न्यूज़पेपर है जहाँ पे रोज़ एक शॉकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि वुमेन्स पर कितना वायलेंस हो रहा है, जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके ऊपर कितना वायलेंस हो रहा है। अभी हमने रिसेंट यूट्यूब वीडियो में देखा कि एक टीन एज गर्ल मॉलेस्ट हुई है कहाँ पर, गुवाहाटी में। तो जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर जो मोलेस्टेशन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। एक तरफ तो यहाँ पर वुमेन्स को क्या मानते हैं, गॉडेस मानते हैं, भगवान मानते हैं यहाँ पर। तो लेकिन जहाँ पर वुमेन को भगवान माना जाता है, उसे गॉडेस की मान्यता दी जाती है, वहाँ पर ये सब कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे एक सवाल किया जा रहा है, इस आर्टिकल में हम लोगों से एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि कैसे एक जहाँ जिस देश में एक औरत को, एक लेडी को भगवान का रूप माना जाता है, वहीं पर उस औरत के साथ इतना गलत हो रहा है, उनके साथ मोलेस्टेशन हो रही है, उनको क्या बोल रहे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको ना पढ़ने दिया जाता है, उनके पास इनकम लेवल उनका बहुत कम होता है, और पुअर फीमेल जो होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, मेल्स की रेशो में अगर देखा जाए तो फीमेल्स की रेशो काफ़ी कम होती है, आदमियों की मात्रा में महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। तो ये सब हो रहा है यहाँ पर भारत में, वुमेन्स के अगेंस्ट जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके खिलाफ जो अभी वायलेंस हो रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ एक आर्टिकल लिखा हुआ है। अब हमें इसकी करनी है पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग क्या करनी है, ये जो आर्टिकल है इसे अपने शब्दों में हमें लिखना है, जो भी हमारे ओन वर्जन, जो भी हमें इसमें पैराफ्रेजिंग में समझ आया हो, हमें अपने शब्दों में लिखना है। आप लोग चाहें तो इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोग खुद जब इसे रीड करेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं इसका सैंपल। देखें, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग बाद में पढ़ सकें। तो ये मैंने देखा कि अपने वर्ड्स में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, द रिसेंट आर्टिकल इन वन ऑफ द लीडिंग डेलीज हैज़ आस्क्ड अस अ सिंपल येट प्रोवोकेटिव क्वेश्चन। तो क्या है इसमें, जो अभी रिसेंट आर्टिकल है जिसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आर वुमेन नॉट पार्ट ऑफ आवर बीइंग, कि क्या वुमेन, क्या औरतें, लेडीज़ हमारे इंसान नहीं है। ये क्वेश्चन एक आर्टिकल में पूछा गया। ठीक है, डे आफ्टर डे फ्रंट पेजेस ऑफ अ न्यूज़पेपर आर स्प्लैश्ड विद न्यूज़ ऑफ असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। हम जितने भी न्यूज़पेपर्स देखते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं फर्स्ट पेज पर हमेशा ये दिखाई देता है कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस को किस तरीके से असॉल्ट किया जा रहा है। Theoretically revered as the Devi figure, the reality of the Indian woman is a far cry that of being doormats to women। ठीक है, तो अगर हम थियोरेटिकली देखें तो हमारे यहाँ जिसको, औरत को, एक वुमेन को देवी के रूप में माना जाता है, लेकिन रियलिटी में क्या है, जो इंडियन वुमेन है उन्हें यहाँ पर आदमियों के डोरमेट समझा जाता है। ठीक है, they face gender discrimination, fewer rights to education, poor health facilities, female infanticide etc। तो यहाँ पर महिलाओं को किस किस चीज़ से गुजरना पड़ता है वो हमें दिखाया गया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की मेल्स में और फीमेल्स में, ज़्यादातर लोग मेल्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं। फीवर राइट्स टू एजुकेशन, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, फीमेल इन्फेनिसाइड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से वुमेन्स को फेस करना पड़ता है।
द लिस्ट इज़ एंडलेस। जो लिस्ट है वो एंडलेस है, वो हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना गलत हो रहा है। देयर नीड्स टू बी एन अवेकनिंग in society in our attitude towards women which cannot be achieved by governmental agencies and organizations alone। तो हमें क्या चाहिए, हमें अवेक होना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वुमेन्स के अगेंस्ट ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं अकेले कर सकती, हम सबको इस चीज़ के लिए सतर्क रहना चाहिए। तो ये उस पैराफ्रेजिंग का आंसर थी। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप लोगों ने ले लिया होगा। तो गाइज आप लोगों को समझ में आया कि समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी। और गाइज अगर अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो, कमेंट कीजिए, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन। क्यों? क्योंकि आप अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगी तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।